नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ की खास पेशकश सत्य संग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं जो मुद्दा कनेक्टेड है SVDIME मामले से। जैसे हमने देखा कि जम्मू की तरफ से एक आवाज़ उठी जिसको सेंटर ने भी सराहा और उस पर एक्शन लेते हुए ये कॉलेज बंद हुआ। इस साल के लिए एडमिशन्स जो है वो एबियंस में डाली गई, लेकिन एक जिसको टूल किट गैंग बोला जाता है वो एक्टिवेट हो गया, एक टूल किट सा एक्टिवेट हो गया। और एक जो लोग एक एक खास जिस तरीके से भारत इस टाइम पे तरक्की की राह पे जा रहा है और उनको हर चीज़ में बुराई दिखती है, वो लोग अचानक से इस मामले में टूट पड़े हैं और कहीं ना कहीं झूठ फैला के एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये भ्रम हटाने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर। शिवांग सर, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी सर। तो जैसे मैंने बोला कि एक भ्रम सा फैलाया जा रहा है, तो हमने देख रहे थे, हम कुछ वीडियोस देख रहे थे नेशनल लेवल के, नेशनल रिप्यूट के कुछ नामी जो लोग हैं वो एक अलग ही नरेटिव, एक अलग ही स्पिन देना चाहते हैं इस पूरे नरेटिव को और इसको डेवलपमेंट और ऐसे जी कॉलेज बंद करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे लगातार जितने हमने पॉडकास्ट किए, हमने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से श्राइन बोर्ड का काम नहीं था कॉलेज खोलना, और अगर खुल गया तो उसको एक गलत तरीके से हैंडल किया गया और उसको एक जो सुचारू रूप से चलाना चाहिए वो वैसे नहीं चलाया गया। तो आपकी क्या राय रहेगी इस सारे मामले पर? आप पहले मुझे ये बताएंगे आप किन के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे हमने अभी एक शो देखा, रवीश कुमार, मेरा नाम रवीश हंडू है लेकिन वो रवीश कुमार है, तो काफ़ी बार मुझे छुपाना पड़ता है अपना नाम उनके कारण, वो अक्सर ऐसी चीज़ करते हैं। तो अभी उन्होंने एक इंटरव्यू किया जहाँ पर कि एक अलग ही स्पिन दिया उन्होंने सारे हर चीज़ को। हाँ, वो गलत बोल रहे थे। उन्होंने पहली स्टेटमेंट ये गलत दी कि प्राइम मिनिस्टर ने मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया था। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो करेक्ट कर लें इस इंफॉर्मेशन को, बिकॉज सारे लोग प्रोपेगेंडा के सिंपथाइजर नहीं होते हैं। भारत को प्यार करने वाले, भारत को एक राष्ट्र देखने वाले और सारी कम्युनिटीज़ को नेशनलिज्म की तरफ लेके जाने वाले लोग भी दुनिया में हैं, भारत में हैं। तो रवीश जी को ये बात मेरी पहुँचाएँ कि उनको ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल का इनागोरेशन किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उस हॉस्पिटल को बनाया था श्राइन बोर्ड ने, और श्राइन बोर्ड ने वो हॉस्पिटल लॉसेस के साथ चलाने का फैसला किया और वो हॉस्पिटल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाने को दिया, नारायणा वैष्णो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड। मंशा साफ थी, मंशा बड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मंशा अच्छी थी। और उन्होंने क्या कहा था उस स्पीच में, वो सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा था एक श्राइन बोर्ड के इनाग्रेशन पे नहीं, जब वो यूनिवर्सिटी आए थे, उन्होंने कहा था कि एक यात्रु माँ वैष्णो देवी के जब दर्शन करने आता है वो शायद एक टाइम खाना नहीं खाता है, वो पैसे बचाता है कि मैं यहाँ आके चढ़ाऊँगा माता के चरणों में। और जब आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो चढ़ाया हुआ चढ़ावा इस तरीके से खर्च किया गया जैसे कि वह कहीं से ग्रांट आई है, फंड आया है और उसको मैनेज करना है। जैसे आज उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि मेरे फंड्स लैप्स हो जाएंगे मार्च में। यहाँ कौन सा फंड लैप हो रहा था लैप्स, जिसको खर्च करने के लिए आपको ऐसे प्रोजेक्ट लाने पड़े जो कैपिटल ही एरोड कर दें, जो आपको एकदम कमज़ोर कर दें। और ऐसे लगा मुझे कि जैसे कि ये बोर्ड नहीं, श्राइन बोर्ड नहीं होके एक इंटरप्राइज बोर्ड बन गया। तो पहले सवाल को करेक्ट करते हैं कि रवीश जी ने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेडिकल कॉलेज का इनाग्रेशन किया था, ये गलत है। उन्होंने हॉस्पिटल का इनाग्रेशन किया था और वो हॉस्पिटल 16 के बाद चलना शुरू भी हो गया। 16 में चला, 17 में चला, 18 में चला। और उसके घाटे पूरे करने के लिए जो डिवोटीज माता रानी के श्री चरणों में एक टाइम का खाना रोक के अपने रास्ते का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, चढ़ा रहे थे, और वो पैसा शेट्टी साहब के उधर नारायणा हॉस्पिटल में जा रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं तभी आऊँगा चलाने, क्योंकि अगर मुझे घाटा पड़ेगा तो नारायण हॉस्पिटल पूरा करेगा। अगर ये मेरी बात कम्युनिकेट होगी तो नेक्स्ट बात पे बात करता हूँ, वो ये है कि नारायणा हॉस्पिटल ऐसी जगह बनाया गया बाय द श्राइन बोर्ड जो जगह हॉस्पिटल के लिए फिजिबल नहीं थी। तो हमने बड़ी बार कहा, अब हम कह रहे हैं, जब वो बना किसी का ध्यान नहीं था, ना कोई सोचेगा, क्योंकि सब लोग भक्त हैं, सब माँ को मानते हैं और वेद करते हैं, विश्वास करते हैं कि अगर बोर्ड के 8-10 मेंबर कोई फैसला कर रहे होंगे तो ठीक ही कर रहे होंगे। अगर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर वहाँ बैठ के सीईओ के तौर पे वहाँ काम कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। कौन कह सकता है कि वो इतने पढ़े लिखे समझदार लोग गलत फैसला करेंगे? गलत फैसला कैसे है? रिवीश प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, बिल्कुल,
उस पर फिर उसको देखा जाता है कि कहाँ से पेशेंट आएंगे, किनको कैटर कर रहे हैं, या आप पहले हॉस्पिटल बना ले तो फिर सोचती हो कि इसका क्या करना है। ये चीज़ें हम पुलों में देखते थे कि पुल सेंक्शन हो गया, रोड है ही नहीं। एक पुल की फ़ोटो मेरे पास है, जब हम उदयपुर से चिनानी की तरफ जाते हैं, मैंने बड़े जीजा जी, उनको स्वर्ग ईश्वर दे, वो जब चिनानी में उधर उदयपुर में उनकी डिवीज़न में लगे, कहने लगे शिवांग तेरे को पुल दिखाता हूँ, पुल सेंक्शन है, रोड है ही नहीं। मतलब पुल पहाड़ पे लग के छोड़ दिया, रोड उसके 4 साल के बाद बनाई। ये एक तरीका है फंड्स को हैंडल करने का। तो श्राइन बोर्ड में ऐसा तो था नहीं, तो शायद इन अफसरों को लगा होगा कि इधर भी ऐसा कर लेते हैं, चलो हॉस्पिटल आप चलाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज की तरफ ध्यान इसलिए गया क्योंकि जो एक्टिविज़म 370 टूटने के बाद आया 2019 के बाद J&K में, जम्मू में खास तौर पे लोगों को होश आई, खास तौर पे जम्मू के लोगों को। रवीश, पता लगा जब माइग्रेशन हुई थी, अगर 370 टूटी होती क्या हालत होती? रवीश तुम बताओ। पहले एक अजम्पशन करते हैं कि सेम कंडीशन में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता तो क्या हालत होती? देखिए, मेरा तो मानना है कि अगर 370 नहीं होता तो माइग्रेशन शायद ना होती, क्योंकि जिस तरीके के कानून बनाए गए पिछले 70 साल में, एक जो चुनी हुई सरकार थी जम्मू कश्मीर की, और 370 की आड़ में जो कि उनको एक ऐसी शक्ति मिली थी कि वो पार्लियामेंट से भी ज़्यादा ताकतवर थे एमएलए, तो ऐसे कानून बनाए गए कि जिससे जो कश्मीरी पंडित का नुकसान। मैं आपको एक रिमार्केबल बात बताऊंगा, लैंड टू टिलर एक्ट जो सबसे पहला जो ऑर्डर लाया जाता है जब शेख अब्दुल्ला सरकार संभालते हैं 1948 में, सबसे पहला जो कानून लाया जाता है वो लैंड टू टिलर एक्ट होता है, और वो डायरेक्ट टारगेट था कश्मीरी पंडित के ऊपर। और आपको एक बात यहाँ मैं बताऊँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, बिकॉज हम चाहते हैं कि आने वाला समय याद रखे कि खाली वन साइडेड बातें नहीं होंगी, दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा। एक तरफ लैंड टू टिलर दे रहे हैं कि जो ओनर्स थे उनको बोलो आप छोड़ दो लैंड, जिनके 4 फादर ओनर्स थे, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, कस्टोडियन डिपार्टमेंट बना रहे हैं कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी चीजें संभाल के रखो। बिल्कुल। और यहाँ पे 70 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको राइटिंग नहीं दे रहे हैं। अब इसका जवाब दे हमें बैठे हुए लोग कि इधर लाखों कनाल जगह ऐसे लोगों की संभाल के रखी जा रही है जो लोग पाकिस्तान जा चुके हैं और शायद इंडिया के खिलाफ काम भी कर रहे हो वहां बैठ के, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने देखी। जो POJK में लोग बैठे हैं हमारे यहाँ से गए हुए, उनको रिलीजियसली रेडिकलाइज इतना कर दिया गया है। और सुनने में आता है जब सांबा में 1971 की वार हुई, वहाँ पे जो बम्बारमेंट करने वाले जहाज थे उनको पर्सनल रंजिश थी सांबा के साथ, और उन्होंने सांबा में एक्सेसिव बम्बारमेंट की। मैं आपको ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, एक तरफ कश्मीरी पंडितों से 1947 के बाद या सारी कम्युनिटीज को बोला लैंड टू टिलर कर दो, क्योंकि लैंड किसके पास थी? यहाँ की मिनॉरिटी के पास। बिल्कुल। और वो लैंड होने से उनके पास एक रेवेन्यू एज था, वो वेल ऑफ थे, और आपने उनसे लैंड ले ली और जम्मू में कहा कि हम लैंड टू टिलर दे रहे हैं। आज तक उस वजह से ना रेवेन्यू रिकॉर्ड सीधा नहीं हुआ है। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना दी गई है ज़मीनों को हैंडल करने की J&K में कि लैंड ही समझ नहीं आती क्या ली जाए क्या नहीं ली जाए। और दूसरी तरफ आपने यहाँ पे एक कस्टोडियन डिपार्टमेंट बनाया जिसको कि अगर भारत के किसी भी कोने में होता तो वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लगता। यहाँ पे क्या लगाया गया? कस्टोडियन। और हजारों, जिसको बोलते हैं ना, करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया, और जो लोग वहां से आए यहाँ पे विस्थापित होके, उन लोगों को भी राइट देने में टाइम लगा आपको। अभी 370 टूटी, लोगों के तक बात पहुंची। तो मेरा ये आपसे कहना है कि जो आप ये बातें रवीश जी कह रहे हैं उनको तक बात पहुंचाई गई, सब गलत। और वो भी मुझे समझ नहीं आता कैसे जर्नलिज्म करते हैं। वो कम से कम देख लो कि हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन की थी। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरी बात जो कही कि गवर्नमेंट ऑफ J&K ने उनको पैसा दिया है। भाई क्या कर रहे हो यार? छोटे बच्चे को भी, जर्नलिज्म के स्टूडेंट को पता होगा, यूनिवर्सिटी को पैसा दिया गया, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही नहीं। यही तो हम लोगों ने कोशिश की बताने की कि सच जानो। सच ये है, यूनिवर्सिटी को भी पैसा दिया गया, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई 98 में, और पैसा दिया वो 2018 में, जैसे कि यूनिवर्सिटी बनेगी इन्हीं के पैसे से। नॉनसेंस है नहीं ये तो एकदम गलत चीज है। आगे सुनो, उन्होंने एक और चीज बोली कि यहाँ पे स्टेट के बच्चों को रोका गया आने से। मैंने ये उनको कहना है कि सबसे पहले हॉस्पिटल बनाया गया, इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, आप उसको मेडिकल कॉलेज से ना जोड़ें। फिर वो हॉस्पिटल जब एग्रीमेंट बना के दे दिया गया नारायणा को, फिर दोबारा श्राइन बोर्ड को लगा कि हमें इसको सुधारना है, क्योंकि श्राइन बोर्ड तो बिहेव कर रहा है ना किसके खाते में। 40 साल में से 5 साल हुए हैं सिर्फ यहाँ 300 से टूटे। 37 साल श्राइन बोर्ड के हेड्स कौन थे? गवर्नर तो हेड थे,
लेकिन गवर्नर किस तरीके से काम कर पा रहे थे यहाँ पे, ये सोचने का विषय होगा ना। बिल्कुल। सारे गवर्नर सतपाल मलिक जी थोड़ी तो इनकी फैक्स नहीं चलेगी। यहाँ पे गवर्नर्स के साथ बोर्ड मेंबर कौन थे, सीईओ कौन आ रहे थे, वो किनको रिपोर्ट करते थे, सीईओ साहब की ट्रांसफर कौन करता था, उन आईएएस अफसरों को कैबिनेट का क्या इन्फ्लुएंस था, ये सारी बातें जब कुल मिला के जोड़ी जाएंगी तो आज 370 टूटने के बाद आम आदमी को ये पता लगा, वहाँ के भक्त को ये पता लगा कि यार मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए। लोग ठंड में ठुर रहे हैं, कटरा वाले वहाँ पे शोर मचा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन सब लोग श्राइन बोर्ड के नाम पे चुप करके बैठे थे। लेकिन जब ये देखा कि श्राइन बोर्ड तो एक इंटरप्राइज कर रहा है, सोशल इंटरप्राइज, और जो कि उसका काम ही नहीं है करना, तो हमने कहा कि देखा जाए क्या हुआ। तो लोगों ने जब बात की, लोगों ने जब बातचीत की तो एनएमसी तक बात पहुंची, तो एनएमसी को भी होश आई। एनएमसी ने भी वो जो एक कहता है ना मुखोटा पहना हुआ था श्राइन बोर्ड ने, उस मुखोटे से देखा था कि अच्छा ठीक है, वर्चुअल मीटिंग की, उन्होंने कहा ठीक है आप कॉलेज बनाना चाहते हो, हॉस्पिटल आपके पास है। उनको बाद में पता लगा कि ये हॉस्पिटल तो इन्होंने ऑलरेडी पीपीपी बोर्ड में दिया हुआ है, और फिर दोबारा उस हॉस्पिटल से एक और एग्रीमेंट किया। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी बनाई, चैरिटेबल सोसाइटी बनाई बोर्ड ने अपने अंडर, और यूनिवर्सिटी का साथ लेना देना कोई नहीं है उसको, यूनिवर्सिटी तो डायरेक्ट बोर्ड की भी नहीं है, यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट ऑफ जे की है, श्राइन बोर्ड के एक्ट के द्वारा बनाई गई, और बोर्ड की उस यूनिवर्सिटी में स्टेट ने एक्ट में राइट दिया कि जो डिसीजन मेजर लेगा बोर्ड लेगा, लेकिन उसमें कहीं पे भी नहीं है कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का है। और इस कॉलेज को लाने में एम्बिग्यूटीज हैं, और जब अगर एक सरकारी संस्था जाती है वहाँ जाके देखती है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटीज हैं, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ की कमी है, क्योंकि जब वो कॉलेज आप देते हो तो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी यूज़ करने दोगे मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ पे जहाँ लिखा होगा कि बेड कितने चाहिए, चीज़ें कितनी चाहिए, जब वो वेरीफाई की जाएंगी, और उन्होंने इसको भी ड्रॉ किया। अब उसके पैरेलल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अगर किसी ने दी तो आप उसके जवाब में टेक्निकल स्टेटमेंट देखो ना। आप पॉलिटिकल करोगे तो यहाँ पे कम्युनल कौन कर रहा है, कम्युनल रवि जैसे लोग कर रहे हैं, कम्युनल कश्मीर में बैठी लीडरशिप कर रही है। आप मुझे एक बात बताओ, जब वहाँ पे एम्बलम तोड़ा गया, दैट वॉज अ नेशनल इंसल्ट, बिल्कुल ठीक है ना, वो रिलीजन की इंसल्ट तो थी नहीं, ठीक है ना, कि मूर्ति के नाम पे तोड़ा, लेकिन हम उसको रिलीजियस पे हिंदू ले सकते थे, पूरे इंडिया के हिंदू ले सकते थे कि तो मूर्ति क्यों तोड़ रहे हो। हमने उसको रिएक्ट नहीं देखा इतना जितना रिएक्ट हम इस पे देख रहे हैं कि एक रिलीजन के श्राइन के फॉलोअर ने गुहार लगाई कि भाई हम उसके स्टेक होल्डर हैं, हम समझना चाहते हैं आप काम कैसे करते हो, और अगर आप सोशल इंटरप्राइज चलाना चाहते हो, हम कह रहे हैं कि मत चलाओ, हमारे पास और बड़ी चीज़ें हैं, हमारे टेम्पल्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है, हमारे पास जम्मू कश्मीर में हिंदूज़ की जो पॉपुलेशन है वो रिसीडिंग है, हमारे पास जो जम्मू कश्मीर की ग्रोथ हुई है उस पूरे ग्रोथ जर्नी में रेशो बिल्कुल डिक्लाइन कर गई है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, हज़ारों टेम्पल हैं श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो टूटे हुए हैं, ठीक है ना। अभिनव गुप्त की गुफा को जाके देखो, जिस अभिनव गुप्त के नाम पे 20 कंट्रियों में रिसर्च हो रही है, उस अभिनव गुप्त के नाम पे J&K में पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपकी सिविलाइजेशन को संभालने की जगह थी जहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, यहाँ पैसा आ रहा था, मैं प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा इसको, देव द्रव्य आ रहा था, जो वो देव द्रव्य को आपने इस तरह यूज़ किया जैसे स्टेट का टैक्स है वो, और रूट क्या बनाया आपने, श्राइन बोर्ड। क्या बोलते हो रवीश साहब इसके बारे में? तो रवीश जी ने जो ये प्रोपेगेंडे का ठेका लिया, हमने कहा आज इसको बस्ट कर देते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहता है वो हमारी अर्थ न्यूज़ की सीरीज़ में जाए, वहाँ जाके सर्च करें। मैंने बड़े एलेबोरेट तरीके से फैक्ट के साथ चीज़ें रखी हैं। ये कॉलेज बंद हुआ है, इसको होना ही था, बिकॉज ये लाया ही गलत तरीके से गया था। और रहा सवाल कि बच्चों को मेडिकल का लॉस होने पे सेलिब्रेट करना, ये सेलिब्रेशन पता किसका हुआ है रवीश? ये सेलिब्रेशन हो रहा है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स का। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किस चीज का? गलती का। बिल्कुल, कि इससे पहले गलती बढ़ा दी जाती। बाकी रहा सवाल कि बच्चों को मेडिकल सीटें मिली, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 161 सीटें आई हैं यहाँ पे, ये बच्चे तब भी नहीं आए उस मेरिट में। बिल्कुल, ये बच्चे वो बच्चे थे जो लेफ्ट ओवर थे। फिर तो आप 2 लाख कॉलेज खोल दो यहाँ पे, 2 लाख कॉलेज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 25 लाख सीटें हैं, 25 लाख एस्पिरेंट है, 20-20 सीटें दे दो। अब किस किस्म की बातें कर रहे हो? कुछ लोग बोल रहे थे रवीश, बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात बोल रहे थे कि डॉक्टर शॉर्ट है। भाई डॉक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए शॉर्ट है, डिग्री लेके तो बैठे हुए हैं, तो नौकरियां देना सरकारें। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की डिग्री करके नहीं आए हैं, कि आपने
पोस्टें निकाली, अप्लाई नहीं हुई। आप पोस्टें निकालें, हमें 100 डॉक्टर चाहिए, हाई कोर्ट का जो रेफरेंस दे रहे हैं वो पोस्टें निकालें कि रवि जी ने दिया ना उसमें हाई कोर्ट का रेफरेंस कि पोस्टें निकाली कि हमें 100 डॉक्टर चाहिए और अप्लाई नहीं हुआ, इसका डॉक्टर नहीं है। आपने पोस्टें नहीं निकाली और वैकेंसी क्रिएट करके रखी है, इसका मतलब गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं है, गवर्नमेंट का विजन नहीं है, गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट का हेड कौन है? पिछले 14 महीने से तो उमर अब्दुल्ला सरकार है ना, बिल्कुल। और उसके पहले जो सरकारें थी उनको जवाब देना। सरकारों का जवाब श्राइन से क्यों ले रहे हो आप? सरकार जवाब देना। सरकारों को पूछना है कि अगर आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट है, डॉक्टर शॉर्ट है या क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर शॉर्ट है? अगर तो क्वालिफिकेशन डॉक्टर शॉर्ट है फिर तो सारी दुनिया जोर लगाना चाहिए, डॉक्टर और बनाओ, फिर सीटें पूरे इंडिया में बढ़ाओ, ठीक है ना। अगर आपके पास डॉक्टर शॉर्ट नहीं है, आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, फिर तो प्रॉब्लम है। हमने अभी वेबसाइट पे जाके देखा था 2600 कितने डॉक्टर्स थे जो रजिस्टर अभी हुए हैं, बिल्कुल बाहर से पढ़ के आए हुए रजिस्टर हो रहे हैं। अगर लोग ज़्यादा डॉक्टर बन रहे हैं बिकॉज कोचिंग सेंटरों ने उनको एक्सरसाइज किया हुआ है, सिस्टम को एक्सरसाइज किया हुआ है, तो उसका खमियाजा एक श्राइन थोड़ी भुगतेगी, एक श्राइन के फॉलोअर थोड़ी भुगतेंगे। श्राइन एक भक्ति की जगह है, वहाँ से आस्था जुड़ी होती है, उस आस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो उसका रिलीफ लेने वाले लोग हैं और वो उसको मेंटेन करने का राइट हम सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको दिया। अब ये मेरा पॉडकास्ट है, इसमें मेरा कोई राइट है ना, बट उसको चलाने का एक रूल है, मैं क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता हूँ, रूल रेगुलेशन है। राइट। अब कोई तीसरा आदमी थोड़ी बताएगा मुझे क्या करना है। मेरी बात समझ में? इसी तरह श्राइन को बनाया गया भाई ईश्वर के द्वारा बनी, लोगों ने पूजा पाठ की, भगवान भक्त श्रीधर वहाँ पे आए, माँ ने आशीर्वाद दिया, कथाएं बनी, चीज़ें बनी। बीच में 1986 में बोर्ड आ गया, बोर्ड ने कहा जी यहाँ पे रख रखाव में कमी है, मैं ये काम करूँगा, और अब हम इसके ऊपर और काम कर रहे हैं। जो उस टाइम के बारीदार थे, आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? बोर्ड की प्रॉस्पेरिटी तो हमें दिख रही है, बोर्ड के मेंबर्स तो सुपर एसी रूम्स में रहते हैं, कभी जाके वो देखे बोर्ड के जो हमारे लग्जरीज एंजॉय करते हैं। अभी कल एक कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है कि जो इन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर बनाया, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के अलावा और बड़े काम कर रहा है। कल वहाँ पे एक बड़ा शैबी जैसा एक वो चल रहा था, क्या बोलते, रील, बच्चे बच्चियाँ डांस कर रही हैं, वहाँ पे कोई प्रोग्राम हुआ, फिर उसमें कंट्रोवर्सी हुई। वहाँ से हमने देखना शुरू किया स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में स्पिरिचुअल ग्रोथ के अलावा भी बड़ा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? डांस इस तरीके के जो कि एक रिलीजियस प्लेस में अलाउ नहीं किए जा सकते, खासतौर पे जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने रिलीजियस ग्रोथ सेंटर बनाया, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर। स्पिरिचुअलिटी में तो सबसे पहले क्या आता है? आपको सारी डिज़ायर छोड़नी है, यहाँ आपको ये चीज़ें बिल्कुल त्यागनी है। वहाँ योगा हो, वहाँ प्रैक्टिस हो, और वहाँ का रेंट है 26,000 कुछ रुपये, कोई भी दे दे 26,000 रुपये, और वहाँ जाके वो अपना कोई भी प्रोग्राम करे। तो यू आर बिकमिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेटर, यू आर बिकमिंग अ सोशल इंटरप्राइज। और आप मुखटा पहन लेते हो कि हम एक वैष्णो माता जी की श्राइन के केयर टेकर बोर्ड है। और अगर ये मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया बाय एनएमसी, बाय कीपिंग इन व्यू की जो चीज़ें इन्होंने हमें कही थी वही नहीं पूरी कर पाए हैं, तो शोर मचाने वालों को ये पूछना है कि इन बच्चों को आप कस्टोडियन बन रहे हो, क्या ये बच्चे मेरिट में आए हैं? तो फिर तो ये जीएमसी श्रीनगर में होने चाहिए थे, फिर तो ये एक्सटेंडेड सीट में आ जाने चाहिए थे। और फिर वो क्या ये बच्चे वो हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास तो फीस नहीं है, मेरिटोरियस हमें पढ़ाओ? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास 5 से 6 लाख रुपया महीने का साल का देने के लिए है, हमें डॉक्टरी सीट दे दो। और कॉलेज कौन है? जो सोशल इंटरप्राइज थोड़ी कर रहा था, वो तो बिजनेस चला रहा है। हम थोड़ी चलने देंगे श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे बिजनेस, कि अगर आपको पढ़ाना है, हम भक्तों के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना और आपने गलत डिसीजन ले लिया, तो रहने दो पड़ा हुआ, ताकि पता लगे कौन लोगों ने गलत प्रोजेक्ट रिपोर्टें बनाई, लेट देम बी एक्सपोज्ड। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज लाओगे और उन बच्चों को लोगे जो फीसें दे सकते हैं, और 5 लाख रुपये, 5 लाख इंटू 50, 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो आप, अगले साल भी 50 करोड़ और आ जाएगा। भाई बाकी भक्त इतने बड़े बड़े हैं ना, वो स्पॉन्सर कर देते बच्चों को। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने आप को बचाने के लिए 2 कम्युनिटीज को सामने आमने खड़ा कर दिया, और आप सोच रहे थे हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बात उधर नहीं जाएगी। तो हमने पूरा जोर लगाया, हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, सिख भी हैं, सारे हैं। हमारा भाई कौन नहीं है जो इनजस्टिस के साथ जाता है? इस श्राइन में हिंदू कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा था पिछले 40 साल से, और पूरे भारत में हो रहा है। रवीश, बात करनी जरूरी है। भारत के जितने टेम्पल्स हैं ना, अब तो मैंने सोचना शुरू किया, देखा भारत के सारे टेम्पल को स्टेट कंट्रोल कर रही है, और ये बड़ा सीरियस है। मैं कोई डाटा लाया हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं, जरूर देखें और जरूर इस पर बात करें। मैं कोई डाटा लाया हूँ,
1991 का रवीश एक हमारे पास डाटा है जिसमें 68 करोड़ हिंदूज थे 1991 में भारत में, और 2001 में 828, 2011 में 96 करोड़, और 2025 का जो एस्टिमेट है कि लगभग 111 करोड़ के करीब हिंदूज होंगे भारत में, और 2050 की एस्टिमेशन है 120 करोड़। अब हम आते हैं पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होगी भारत की। जब ओवरऑल पॉपुलेशन भारत की थी ना, जब हिंदू 687 करोड़ था तो मुस्लिम्स थे 101 करोड़, 101 करोड़ नहीं सॉरी 10 करोड़। 10 करोड़ तो प्रोपोर्शनेट आप देखो कितने थे, 12%। उसके बाद 2011 का अगर हम बात करें तो 14% के करीब पॉपुलेशन मुस्लिम की लोगों की है भारत में। ये है जो कैलकुलेशन में आई। इसमें आपके जो इमिग्रेंट्स है ना 3-4-5 करोड़ घूम रहे हैं, वो नहीं है जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए यहाँ पे। अब हमने एक एस्टिमेट लिया कि फॉर्मूला लगाया और देखा कितने होंगे 2050 में। एस्टोनिशिंगली खतरनाक रेशो सामने आ गई। भारत में 91 में हिंदू पॉपुलेशन थी लगभग 82% सनातन धर्म को मानने वालों की, और 50 में होगी ये 77%। ठीक, और रेशो डिक्लाइन। और दूसरी तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो थी 12%, और 50 में होगी ये 18%। इसके अलावा बाकी कम्युनिटीज़ की बात करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी लगभग स्टेबल है, 2.3 के ऊपर है, 2.2 के ऊपर डिक्लाइन हुई होगी। सिक्स की पॉपुलेशन लगभग 1.9 थी और वो भी डिक्लाइन है। सिक्स भी डिक्लाइन किए होंगे, हिंदू भी डिक्लाइन किए होंगे, जैन बौद्ध की तो बात ही नहीं करें। तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा रिलीजियस पैरामीटर लेके चल रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की जरूरत किसकी? अगर यहाँ पे लीगल इमिग्रेंट आने हैं भारत में, कहाँ से आने हैं, किस रिलीजन को फॉलो? म्यांमार से आने हैं, बांग्लादेश से आने हैं, रोहिंग्याज आने हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले आने हैं? बिल्कुल मुस्लिम्स। अगर यहाँ पे और कोई माइग्रेशन आनी है, जिसको भी इन्होंने बोला जब पार्लियामेंट में कहा कि अगर कहीं पे भी कोई सनातन को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला बंदा बचा है वो इंडिया में आ जाए, हम सपोर्ट करें। कितना हुआ कहीं मचा दिया कि भाई साहब आप लॉजिक्स पे बात करोगे ना तो आप लॉजिक से डिस्कस करोगे, आपस में प्यार बढ़ेगा। जब आप वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलाओगे ना वो चलेगा नहीं। तो आज का जो रवीश का रिपोर्ट था, मुझे लगा कि हमारा काम नहीं है, हम अखबार चलाते हैं, हम पत्रकार है, और हम, लेकिन जब लगेगा ना कि यार साइलेंट कैन बी ट्रीटेड एज योर एक्सेप्टेंस कि आपने कुछ गलत किया, बिल्कुल गलत नहीं हुआ है। इस कॉलेज को इस जैसे जितने इंस्टीट्यूशन है रिव्यू में डालना चाहिए, अगर इंडिया में भी कहीं चल रहे हैं, बिकॉज। और दूसरी बात ये बोलते हैं जी हिंदुओं के कॉलेज था, हिंदुओं को पढ़ाने देते हैं, बिल्कुल पढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन हमने मिनॉरिटी स्टेटस लेके थोड़ी हमने बच्चों को पढ़ाना है। हमने लेना है रिलीजियस स्टेटस। हमने लेना है कि अगर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना इंस्टीट्यूशन बनाता है रिलीजियस, तो उसको किस तरीके से चलाने देना है ताकि वो बच्चे पढ़े हुए नेशनलिस्ट बने, वो उस रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दे जैसे रूला ने किया। अगर कहीं पे कोई पढ़ा हुआ बच्चा पार्लियामेंट के खड़े होकर बोलता है जी पहले मैं राष्ट्र धर्म और सनातन एक ही सिनोनिमस है, मतलब भारत माता और दुर्गा माता हम एक ही में मानते हैं। अगर किसी रूला की ये स्टेटमेंट नहीं आती कि मैं तो भाई वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी होती। लेकिन दिन ब दिन फैनेटिज्म कौन बढ़ा रहा है, बिल्कुल रेडिकलाइज कौन कर रहा है? जो थॉट ही रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है उसका काउंटर तो आएगा ना रवीश, उसको चुप नहीं ना रह सकते। लेकिन साथ में एक और चीज़ समझनी पड़ेगी रवीश, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग देखा, याना मीर करके, वो एक कश्मीर की है, आई अप्रिशिएट दैट पर्सन, और उनके साथ कुछ लोग थे सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे। दैट इज रिक्वायर्ड। वही चीज़ हिंदुओं में भी है, और है कैसे है? जब भी ये इस मसले को बनाया गया हमने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मसला है कि जो कॉलेज लाने वाले लोग थे, आज भी उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वो लोग मैनिपुलेटर थे। आज भी देखो कितनी टूल की एक्टिव है उनकी, पता नहीं कितना कितना फंड वो चढ़ा रहे हैं इन चैनलों को, रवीश जैसे चैनलों को, जम्मू के चैनलों को। किसी को बोल रहे होंगे जा जगह प्रोटेस्ट कर, कॉलेज बंद हो गया, क्योंकि उनका सपना टूट गया ना। उन्होंने तो माता रानी के चढ़ावे के पैसे से सोचा था हमारा बुढ़ापा संभल गया, और उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल का एंजॉय कर रहा है कॉरपोरेट के नाम पे कि मैं तो कॉरपोरेट हूँ, कॉरपोरेट की तरह हॉस्पिटल चलाऊंगा। भाई साहब, एक हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की गई, जम्मू में खास तौर पे,
90 में। आज वो 44 साल हो गए हैं, जाके नगरोटा में देखो KHN हॉस्पिटल, 44 साल से वो हॉस्पिटल आपने टेक ऑफ नहीं होने दिया। वो मेडिकल कॉलेज था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं किन कारणों से उसकी लीज कैंसिल हुई, कोर्ट में उनको स्टे मिला, लेकिन 44 साल से, 44 साल में 96 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आ गई, 2 बार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बोले, उनको बोलो जरा फाइल मंगाओ कि क्यों जेडी ने कैंसिल की थी, किन लोगों को उनको पीछे लगाया गया था, किन लोगों ने उनको अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व कर दिया, और वो अल्टीमेटली वो फैमिली अमेरिका वापस चली गई। वो जम्मू बॉर्न थे। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये जो पूरा मैटर है, ये कॉलेज बंद कराना किसी कम्युनिटी का कोई गोल लेके नहीं चले थे। ये कॉलेज बंद हुआ अपनी खामियों की वजह से। और रहा सवाल अब यूनिवर्सिटी का, उसको भी प्रिव्यू में डालने की जरूरत है कि क्या श्राइन बोर्ड के पास मैंडेट है इन चीज़ों को चलाने का। क्या लोगों ने उस टाइम पे रजिस्ट नहीं किया कि आप श्राइन को टेक ओवर करके बोर्ड में लेके जा रहे हो, क्या भला करोगे। आपने ऊपर से तो दिखाया भला कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से आपने क्या किया, उसका पैसा डिवर्ट किया, और ये रिचुअलिस्टिकली अलाउड नहीं है। मैंने बड़े अच्छे सेंट जी को पूछा कि क्या मैं माँ वैष्णो देवी चंडी माता के ऊपर चीज़ें चढ़ी हुई को क्या करूं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। जो देवता को चढ़ गया वो देवता का हो गया। ये लैंड देवता को, माता रानी को राजाओं ने श्रद्धा सुमन के तौर पे अर्पण कर दी। अब वो माँ का फैसला है। अब माँ ने अगर 40 साल पहले बोर्ड बनने दिया, आज माँ का फैसला, इस बोर्ड को रिव्यू में डालो। माँ ने ताकत दी अंग्रेजों को कि आप हिंदुओं के सारे टेंपल ले लो जी, उनका कंट्रोल ले लो। आज माँ की शक्तियों की कृपा से राम मंदिर वापस आ रहा है। मंदिर बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी होती है, एक पॉलिटिकल पावर देने वाली जगह होती है, एक आइडेंटिफाई करते हैं आपको। तो जो चीज़ बाकी रिलीजन्स को अलाउ की गई भारत में, वो सनातन हिंदू धर्म को भी देनी पड़ेगी, और जरूर देनी चाहिए, जल्दी देनी चाहिए। खाली टेम्पल्स को फ्री करने की जरूरत नहीं है। जो रिलीजियस प्रैक्टिस करने के राइट किसी भी धर्म को है भारत में, वो सनातन को भी मिलने चाहिए एज इट इज। राइट, इसमें कोई बात ही नहीं ना रवीश। बिल्कुल। आप उसको मेजोरिटी के नाम पे डिप्राइव नहीं ना करो, कि मेजोरिटी तो रहना नहीं है उसने। और मोर ओवर अगर हम 77 करोड़ भी बोल रहे हैं, 2 4 5 करोड़ पूरे वर्ल्ड में भी होंगे, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में तो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग बचे कितने हैं, नहीं मतलब, और उनकी आइडेंटिटीज कितनी बची अगर हैं? मेजोरिटी भी है, रिलीजियस राइट्स तो हमारे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। इसमें कौन रोक सकता है कि बड़ा भाई हो गया तो तुझे कुछ राइट नहीं है, छोटा है तो उसको राइट है। और दूसरी बात, मिनॉरिटी तो वैसे प्रॉस्पर कर रही है ना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिनॉरिटी प्रॉस्पर कर रही है तभी तो फिगर्स बढ़ रही है। बिल्कुल। मेजॉरिटी डिक्लाइन पे है, तो उसको कंजर्वेशन में डालना पड़ेगा। या आप सोचोगे जब वो 30% रह जाएगी फिर आप उसको बचाने की कोशिश करोगे, वो थोड़ी बचेगी फिर। क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी जो हमारे कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, वो तो एनॉर्मस है ना। वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट, रिचुअलिस्टिक चीज़ों को लेकर चलने का कंसेप्ट, वॉर्स को अवॉइड करने का कंसेप्ट, सब लोगों को साथ लेकर चलने का कंसेप्ट, आइडियल वर्शिप के साथ जुड़ के उसके कैरेक्टर को इम्बाइब करने का कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये सनातन पद्धति ने, भारत ने बाहर दिए। हम रिसर्च की बात ही नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। एक फैमिली होनी चाहिए, फैमिली में मदर है, फादर है, बुआ है, चाची है, ये पूरा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करके दिया गया, ये सनातन ने तो दिया। 4 भाइयों की स्टोरी रामायण है, 3 मदर्स के साथ वो रहते थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी की इज्जत के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। उसके बियॉन्ड ऋषि मुनियों की स्टोरीज हैं, उसके बियॉन्ड अभी प्रेजेंट की बात हम करें कि भारत से पाकिस्तान अलग होता है, और भारत अपनी सिविलाइजेशन इथोस को देखते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसको लोन देता है, उसको फ्रेंडली रिलेशन बोलता है, और बदले में पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं ताकतें, वो क्या बनाती हैं, वहां से टेररिस्ट बनाती हैं, भारत में भेजती हैं। आप समझे इस बात को। भारत ने पिछले 70 सालों में भारत की सिविलाइजेशन का बताया लोगों को, कि वर्ल्ड को, कि हम पाकिस्तान के साथ हमेशा कॉर्डियल रहे। बट पाकिस्तान में जो फोर्सेज इन्फ्लुएंस कर रही हैं, अब पाकिस्तान को हम अगर महाभारत की जुबान में बोले शकुनी के कंट्रोल में है, तो वो तो मरवाएगा उसको। अब हमने डिसाइड किया कि हम तेरे से दूर रहेंगे। लेकिन अगर कोई प्रोपेगेंडा करने वाले लोग इसको लेके चल रहे हैं कि भाई बीजेपी को कर रही है, आरएसएस क्यों कर रही है, तो मैं उनको ये बोलूंगा आप भी वही काम करो जो आरएसएस बीजेपी कर रही है, भारत को बचाओ। भारत किससे बचेगा, टेल मी। भारत किसकी सोच से बचेगा? भारत उन मंदिरों से बचेगा जो मंदिर सिविलाइजेशन के इथॉस थे, जिसके अंदर जाने से पता लगता है कि राम का कंट्रीब्यूशन जी का क्या था, कृष्ण भगवान क्या थे, पता लगेगा ना। आज भी स्वामीनाथ टेम्पलों में क्या होता है, मुझे एक भी जगह बताओ जिस टेम्पल में ये बोला जाता है कि फलाने धर्म वाले को कन्वर्ट करके आओ।
बोला जाता है किसी टेम्पल में? मुझे नहीं लगता किसी टेम्पल में बोला जाता है। कल्ट्स को आप सनातन मत बोलें। भारत में कल्ट्स भी आए, बड़े कल्ट्स हैं, कोई बाबा जी अपना कल्ट बना लेते हैं, लोग फॉलो करते हैं, वो अलग चीज़ है। दैट इज नथिंग टू डू विद सनातन धर्म। सनातन धर्म सेज कि जो हमारे 5 डाइटीज हैं जो कलयुग में डिफाइंड है क्या है, सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या थे। तो मेरा आपसे ये कहने का मकसद है कि रवीश जी यहाँ तो अपनी किताबें पढ़ लें, नहीं तो अपने आप को कुमार लिखना बंद कर दें। बिकॉज आपका जो नॉलेज बेस है ना, वो हो सकता है किसी और टॉपिक में अच्छा हो, इस टॉपिक में आप 10 में से 0 हो, क्योंकि ये कॉलेज बंद हुआ एनएमसी की गाइडलाइंस पूरी नहीं करने की वजह से। और जो प्रोटेस्ट सड़कों पे लोग कर रहे थे ना, अभी तो वो स्टार्ट ही हुआ था, उस वजह से इस कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। वो तो तब होना था जब ये ऑडिट्स में जाता, वो तो उससे पहले ही क्रैप्स कर गया, क्योंकि गलती हमेशा क्लैप्स करती है। रावण जितना मर्जी बड़ा बना दे अपने आप को, इट हैज़ टू गो, क्योंकि उसकी गलती उसके बड़े बनने में ही है गलत तरीके से, मेरी जो समझ है। तो मुझे लगता है रवीश हमने बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, अब इसके ऊपर दोबारा बात करने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग ज़्यादा शोर मचाएंगे फिर हमें हो सकता है 1 to 1 बात करनी पड़े। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये मॉडल सामने आया कि हाउ स्टेट मिस यूजेज द फंड्स ऑफ अ टेम्पल, दिस इज एन एप्ट केस जिसको लेके हमें जुडिशरी में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि फ्री टेम्पल्स इमीडिएटली from state and let the people, those who have faith in the temple worship, manage the temple बिल्कुल with a proper rules and regulations, so that जो लोग मैनेज करें वो भी उसका मिसयूज ना करें। और देव द्रव्य का इस्तेमाल सिर्फ उस टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है या राष्ट्र निर्माण में किया जा सकता है, राष्ट्र धर्म के लिए किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं टेम्पलों का फंड निकाल के अगर हम देश के लिए मिसाइलें खरीदें ना आज, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे। लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्सेस हम सब मिलके भारत सरकार को देते हैं, वो करे ये काम। और अगर मिनॉरिटी को राइट है कि वो प्रायोरिटाइज, किसी ने कमेंट किया कि देखो जी मिनॉरिटी को राइट नहीं था, किसने कहा मिनॉरिटी को राइट नहीं था? 91 में हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, पिछले 40 ईयर से कंटिन्यूसली 2 जनरेशनों को तो राइट मिल चुका है ना। और आज की डेट में अगर हम लिस्टें निकाल लें, आपको पता लग जाएगा हु इज वेल ऑफ। आज भी वही इंसान वेल ऑफ नहीं है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट क्रीड का हो। लेकिन जो लोग मेन स्ट्रीम में आए और वो कास्ट की वजह से पीछे रह गए, उनको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बनाएगी। आज एनसी की पूरी ताकत लगी हुई है कि इस ईडब्ल्यूएस को खत्म करो। मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट के अलावा, जम्मू के 5 डिस्ट्रिक्ट के अलावा, अगर 10 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बने हैं ना, 10 रवीश इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के, हम किसी कार स्टेट की बात ही नहीं करेंगे, उसमें से 9 सर्टिफिकेट जो आए हैं ना वो जम्मू के हैं। और अगर ये कम होगा ना रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का, तो सीधा सीधा बेनिफिट जाएगा अपर एलीट क्लास ऑफ कश्मीर इन जॉब्स। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन है। दूसरी बात बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना काम है भाई, एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेटरी होती है और ये ओवरऑल सोसाइटी के ग्रोथ करने से होती है। गवर्नमेंट को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उतनी इंप्लॉयमेंट लेगी ना। आप गवर्नमेंट को इतना पुश कर रहे हो, इतनी इंप्लॉयमेंट की, ऐसे लग रहा है गवर्नमेंट नहीं होगी, बिजनेस कंपनी आ गई है जिसने नए नए बिजनेस खोलने हैं, नए लोगों को एम्प्लॉय करना है। गवर्नमेंट का तो मेजर लिमिटेड काम है ना, उन्होंने उतना ही काम करना है। तो अगर आप लोगों को काम करने दो, अगर आप उसको स्पेस दो, अगर आप उनको सपोर्ट करो और उनको लेजिटिमेट तरीके से काम करने का मौका दो, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती नहीं है। तो ये मल्टीपल चीज़ें, एक गवर्नमेंट आती है फिर 5 साल उसको खींचते रहना पीछे, ये तो रॉन्ग तरीका है ना। अब अगर एनसी सरकार आई, आप करो काम, लेकिन एनसी का फोकस ही कुछ और है। 1.5 साल हो गया उनको आए हुए, मुझे नहीं लग रहा वो कह रहे हैं जी स्टेट अलग करने की बात मत करो, हम इकट्ठे रहेंगे, लद्दाख बर्बाद हो गया। किसने कहा आपको? लद्दाख में प्रॉब्लम आई, वहाँ के जो लोकल लीडर्स ने कहा कि अब ये अलग यूटी बन गया, हम इसके जार बन जाएं, हम उन लोगों को एक्साइट करें, हम उनको किसी और डायरेक्शन में ले जाएं। अजीब सी बात है ना ये। तो उनको अगर वो डायरेक्शन एंटी नेशनल बनती है तो वो समय के साथ पता लगेगी। तो इस टाइम पे ग्रोथ की बात करें, जो राइट्स आपके पास है उसकी बात करें। और जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी ओवर पॉलिटिक्स हो चुकी है, इसके सिर के ऊपर तो इंडिया पाकिस्तान पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिका को और कुछ मिलता है इंडिया में गाने का, इंडिया पाकिस्तान का नाम लेके गाने गाता है, यही है ना। तो हमें मेहरबानी करके टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाने दीजिए और ये जो आप प्रोपेगेंडा एनालिसिस करते हैं इसको बंद कर दीजिए। ये कॉलेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस की वजह से बंद हुआ है, और अगर ये नहीं बंद होता तो डेफिनेटली फाइट होती कि रिलीजियस प्लेसेस के
फंड का इस्तेमाल करके कुछ भी क्रिएट करने में अगर उस रिलीजन को मानने वाले लोगों का स्टेक नहीं है तो दैट विल बी चैलेंज्ड एंड दैट विल बी रिवोल्टेड ऑल्सो, और उसके खिलाफ एजिटेशन भी होनी चाहिए, उसके खिलाफ बात भी होनी चाहिए, और पूरे भारत के अंदर जितने भी टेम्पल्स में स्टेट की इंटरफेरेंस है उसको रिवर्स करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमने देख लिया कि इस तरीके से इस कम्युनिटी को आने वाले 25 सालों में एक हैवी लॉस बेयर करना पड़ेगा पॉपुलेशन डिक्लाइन का, और वो भारत के लिए सही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि आपकी जो राय है इस डिस्कशन के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।